आज मावली पंचायत समिति में घुमकर जाति के लोग इकट्ठे हुए। इसमें नाहरमंगरा और आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया एवं पंचायत समिति में धरना प्रदर्शन किया। इसमें कालबिया समाज, जोगी समाज, गाडलिया समाज आदि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन किया एवं नारेबाजी की। एमवी न्यूज़ मावली। घुमंतू जाति जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ मैं कि हमारी घुमंतू जाति को बोला कि मदनी दिलावर साहब आए थे उदयपुर, उस टाइम पे बोला था कि जहाँ घुमंतू लोग रह रहे हैं उनको वहीं स्थायी पट्टा दिया जाए। लेकिन सरकार ये गुमराह करके हमारे को बोल रही कि पट्टा यहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ नहीं दे रही है, और कि आप पट्टा यहाँ लोगे आप तो आपको ज़मीन दूसरी जगह लेनी पड़ेगी। तो हमारे को दूसरी जगह ज़मीन नहीं चाहिए, स्थायी पट्टा दे जो हम रह रहे हैं वहीं पे हमारे को पट्टा दिया जाए। आपके वहाँ पक्के मकान बने हुए हैं? पक्के मकान बने हैं, कम से कम 20-20 लाख के मकान बने हुए हैं और 100 साल से ऊपर हमारे वहाँ निवास है। आप जमीन कहाँ पे दे रहे हैं? इनकी सामाजिक व्यवस्था पहले जिस हिसाब से बनी हुई थी, जो गांव के बीच में बेचारे जो गरीब लोग थे इनको बसाते थे, ये वैसे ही एक तरफ जाके बसे, एक तरफ जहाँ पे पहले बसे अब बोलते हैं बिला नाम यूआईटी की ज़मीन है। तो पहले जो हमें आवेदन लेने के लिए बोला गया कि यूआईटी की ज़मीन पे आप आवेदन ले लो। अब परसों एक आदेश आता है उसमें कि अगर ग्राम पंचायत अगर आबादी की कोई ज़मीन बड़ी हुई है उसके ऊपर पट्टे दो इनको। अब वो आबादी की ज़मीन पहले तो इनसे घरों से 1 किलोमीटर दूर है, फिर वहाँ पे आबादी के पास में बहुत बड़ी खाई बनी हुई है, कब्रिस्तान बना हुआ है, शमशान बने हुए हैं। और जिस आबादी ज़मीन को दरअसल पटवारी ने रिपोर्ट दी है वहाँ पे कालबिलियों के शमशान की और अंदर बच्चों को गाड़ते भी हैं। अब ऐसी स्थिति में वहाँ पे ग्राम पंचायत पट्टा दे नहीं सकती। फिर अगर सरकार ने बोला ही था कि आबादी की जमीन पे पट्टा देना, इसमें नया काम सरकार ने कौन सा कर दिया? सरकार गुमराह करने वाले काम, मतलब जनप्रतिनिधियों को पत्थर मारना, थुकवाने का काम कर रही है सरकार कि भाई आबादी की जमीन पे तो पहले से सरपंच के पास में अधिकार है, वो पट्टे दे सकते हैं। तो भाई सरकार ने कौन सा बड़ा? आज मंत्री जी ने बोला, तो मंत्री जी को पहले कंसल्ट करना था प्रशासन से कि भाई ऐसा अपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब मान लो बहुत सारे लोग जो थे चरनोट जमीन में थे, बहुत सारे वन विभाग हमारे यहाँ पे धूड़ी माता बहुत सारे लोग वन विभाग बसे हुए हैं, कम से कम 400 परिवार वन विभाग बसे हुए हैं, 100-150 परिवार जो है इसमें बिला नाम में बसे हुए हैं। अब इन लोगों की व्यवस्था फिर क्या होगा? मान लो आज किसी ने जनप्रतिनिधि जाके ये तो नहीं बोला था कि आप इन लोगों को डिस्टर्ब करो। आज सब लोग यहाँ पे रोड पे आके खड़े हो गए, पंचायतों में आके नारे कर रहे हैं। और पंचायतों में कल हमारे यहाँ पे चेतावनी दी है, अगर हम ग्राम पंचायत में हमें 2 तारीख के पहले पट्टे नहीं दिए गए तो हम पत्थरबाजी करेंगे। कौन सी ग्राम पंचायत के हैं सब? ये अलग अलग हम यहाँ पे धूड़ी माता से हैं, बाकी सभी ग्राम पंचायत मावली की सभी तहसील से लोग, यहाँ तहसील के सभी ग्राम पंचायत से लोग यहाँ पे आए हैं। ये घुमकर जाति के हैं। सभी के साथ में सभी के साथ एक ही समस्या आ रही है कि सभी को अन्यंत्र स्थापित करने के लिए सरकार दबाव बना रही है। बाकी अन्यंत्र लोग स्थापित हो नहीं सकते हैं। 100 घरों की बस्तियां हैं या जहाँ पे 200 है वहाँ पे दे दे रहा है, सब 300 लोग वहाँ पे 300 परिवार वहाँ पे रह रहे हैं। अब उनको पूरा गांव कहीं शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इनके देवी देवता वहाँ पे बसे हुए हैं, इनके पूर्वज वहाँ पे रहे हुए हैं, इनकी यादें वहाँ पे हैं। आपका परिचय? मैं उप सरपंच हूँ ग्राम पंचायत धूड़ी माता से। हाँ सर, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? मेरा ये कहना है कि हमारे जो घुमंतू जाति है, आपका नाम बताओ। प्रताप जोगी, एसी मोर्चा अध्यक्ष दबाव। तो सर मेरा तो यही है निवेदन है कि जो मंत्री जी ने कहा है कि भाई इस टाइम जहाँ रह रहे हैं घुमंतू के लोग वहाँ पट्टा दिया जाए। तो जैसे ही उन्होंने तो कहा है, और 24 तारीख को परसों की बात है, और पटवारी जी ने रिपोर्ट दे दी कि भाई वहाँ तो आपको वहाँ बसना पड़ेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये गाँव खाली करना पड़ेगा। पटवारी जी ने कहा ये, तो हमारा यही निवेदन है सरकार से कि जहाँ हम निवास कर रहे हैं उसी जगह पर हम लोगों को पट्टा दिया जाए। और इसके लिए आपने ज्ञापन कुछ दिया है? ज्ञापन कल देके आए, हम कल भी देके आए, स्टेशन में दिया था। और जब हमारे ये जब पटवारी जी को सोचना चाहिए था कि जिंदे लोगों को हम वहाँ का जो मरते हैं वो तो संज्ञान में जाते हैं, जिंदे लोगों को भी वहाँ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए और समझना चाहिए। ये आपके साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है। शुरू से घुमंतू जाति के साथ में अन्याय होता है। एक बार सरकार ने जो आदेश निकाला है उसके तहत 100% घुमंतू जाति के साथ में अत्याचार होने जा रहा है। क्योंकि इन लोगों ने 2 तारीख को दीपावली मनाने वाले थे, लोगों के दिलों में इतनी आस जग चुकी थी, लास्ट में स्टाम्प मांग लिया कि भाई हमारे पट्टे आने वाले, बस लेना पड़ेगा। और ये अगर मान लो उन्होंने ये भी बोल रहे हैं, अगर हमारे को 2 रूम के पहले पट्टा नहीं मिला स्थानीय पे, तो हम पंचायत में जाकर के ताला लगाएंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन भूख भी करनी पड़ेगी, करेंगे हम। ये हमारी चेतावनी बहुत ये करीब कितनी संख्या में है अभी यहाँ पे? नहीं, टोटल अपने मावली तहसील में अगर ऐसे देखेंगे तो लगभग 20,000 लोग होंगे। 20,000 घुमंतू के लोग हैं, जिसमें बंजारे आगे, गाड़ोले आगे,
नट बांड जितने भी लोग घुमंतू में आते हैं वो सब निवास कर रहे हैं माहौल विधानसभा में। और हम तो यही चाहते हैं कि सभी समाज इसके अलावा जो रंगास्वामी परिवार है उनको इन्होंने घुमंतू जाति में नहीं लिया, जबकि रंगास्वामी घुमंतू जाति में आते हैं। रंगास्वामी का चुनाव आयोग की जो जाति वर्गीकरण है उसमें रामास्वामी कर दिया गया है और बेचारे वो पूरे परिवार इससे वंचित रह रहे हैं। और इसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया, आज 20 दिन पहले ज्ञापन दिया। अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं है कि सरकार उसके ऊपर कोई फैसला लेने की राजी है या करने कोई काम करने की चाह है उसकी। धन्यवाद। इनमें से कोई बोल सकता है? बोल। बस लेना पड़ेगा। और ये अगर मान लो हम तो ये भी बोल रहे हैं, अगर हमारे को 2 रूम के पहले पट्टा नहीं मिला स्थानीय पे तो हम पंचायत में जा करके ताला लगाएंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन भुगतान भी करनी पड़ेगी, करेंगे हम। ये हमारी चेतावनी बहुत भारी चेतावनी। ये करीब कितनी संख्या में है अभी यहाँ पे? नहीं, टोटल अपने माहौली तहसील में अगर ऐसे देखेंगे तो लगभग 20,000 लोग होंगे। 20,000 घुमंतू के लोग हैं। इसमें बंजारे आगे, गाड़ोले आगे, नट बांड जितने भी लोग घुमंतू में आते हैं वो सब निवास कर रहे हैं माहौल विधानसभा में। और हम तो यही चाहते हैं कि सभी समाज इसके अलावा जो रंगास्वामी परिवार है उनको इन्होंने घुमंतू जाति में नहीं लिया, जबकि रंगास्वामी घुमंतू जाति में आते हैं। रंगास्वामी का चुनाव आयोग की जो जाति वर्गीकरण है उसमें रामास्वामी कर दिया गया है और बेचारे वो पूरे परिवार इससे वंचित रह रहे हैं। और इसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया, आज 20 दिन पहले ज्ञापन दिया। अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं है कि सरकार उसके ऊपर कोई फैसला लेने की राजी है या करने कोई काम करने की चाह है उसकी। धन्यवाद। इनमें से कोई बोल सकता है? बोल। में घासा खेड़ी काला खेत में वसीवान है। 150 वर्ष से हमारा दादा बा शांतु है, 125 में हमारा पिताजी है और वहाँ के वसीवान है। और वहीं हम लोग घर बार है, हमारी शमशान जगह है, हमारा मंदिर है और वहाँ पे हम वसीवान है। हम लोग वहीं पट्टा लेने चाहते हैं, हमको गरीब को दया करके पट्टा दिया जाए। काला खेत 200 साल गई है, 150 मन से आगे है। 50 घर मंगरी पंचायत काला खेत हम वही विषय रहेंगे। आज से 150 साल पुराना विषय है, हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे। सरकार वहाँ पे दूसरी जगह नहीं जाएंगे और आप मेरा भला करना चाहिए, आपका भला होगा।